हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोंडा बर्न की बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट का हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लिखी गई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बुक्स में से एक है। इस वीडियो में हम इस बुक के सभी चैप्टर्स का हिंदी ऑडियो बुक समरी डिटेल से देखेंगे। इस बुक में बताए गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सभी सपनों को साकार कर सकते हैं और मनचाहा जीवन जी सकते हैं। हमारी वीडियोस कभी कभी लंबी हो जाती है क्योंकि हम बुक के कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट का कंप्लीट हिंदी ऑडियो बुक समरी। चैप्टर 1, रहस्य प्रकट होता है। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, चाहे वह खुशी हो, सेहत हो या दौलत हो। आप जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं और वह नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम ही रहस्य है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें यही बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। यही नियम ब्रह्मांड की समुचित व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय कर देते हैं। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो कि आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। इस नियम को 5 सरल शब्दों में कहा जा सकता है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराइए और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दीजिए। आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाती है। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वह विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित कर लेती है। अगर आप अपने जीवन की किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार को बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वह इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण के नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को नहीं सुनता है। यह नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वह सकारात्मक बात हो या नकारात्मक। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपनी सारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण भी कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है।
आपके मस्तिष्क की शक्ति। इंसान के पास दिमाग है, विवेक है, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे अस्वीकार कर देंगे। हो सकता है कि आप बिजली को नहीं समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बिजली के लाभों का आनंद लेते हैं। अक्सर इस महान रहस्य को समझ लेने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वह आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और आपके सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे आप बार बार दोहराइए, इस पर मनन करिए। आप इस संकल्प को जब बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम के द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। चैप्टर 2 रहस्य का सरलीकरण। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। इसलिए एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपके पास 2 तरह की भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीर आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका यह है कि आप आंखें बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराएं। इससे आपकी भावनाएं बदल जाएगी। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती है। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। यही आकर्षण का नियम है। पुराने विचारों ने आपकी ज़िंदगी में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं। आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। प्रेम एक महानतम भाव। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोबार कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह कर रहे हैं। यहीं पर आपकी स्वतंत्रता है, यहीं पर आपकी समूची शक्ति है। जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो ज़िंदगी सचमुच ज़बरदस्त बन सकती है और इसे बनना भी चाहिए और यह ज़रूर बनेगी।
अब तक आप सोच रहे हों कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लग रही होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें कि ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज़ मेरी तरफ आ रही है। आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपको शानदार औजार प्रदान करता है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। चैप्टर 3, रहस्य का प्रयोग कैसे करें। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम के द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। रहस्य का रचनात्मक प्रक्रिया बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। पहला कदम है मांगें। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगा। आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैंने ये वस्तु प्राप्त कर ली है। और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसा बनना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप क्या नहीं चाहते हैं। आपका काम इतना ही है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही मांगना काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। तो पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर लिए हैं तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वह चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी, बस उन्हें आने दीजिए। उनके बारे में चिंता ना करें, परेशान ना हों। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वह आपकी हो चुकी है, आप उसके हकदार और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं और अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे यह मालूम नहीं था कि वह चीज़ कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। काम कैसे होगा यह आप नहीं जानते, आपको तो बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। तीसरा कदम, पाएं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करते हैं। इसे अभी महसूस करें। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ही ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह है कि मैं इसे अभी पा रहा हूं। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही है। मैं अपनी सारी इच्छाओं को इसी समय पा रहा हूं। आप अपने आप से ऐसा कथन बार बार दोहरा सकते हैं और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें।
इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया है। जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पना करने की स्थिति में आ जाते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया है। कई बार कर्म करने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप उसे उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड आपसे करवाना चाह रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय ठहर जाएगा और आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कई बार तो चीज़ों को पाने के बाद आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब मत करिए, दोबारा मत सोचिए, शंका ना करिए। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दीजिए। यह आपका काम है, आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो पाने की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करिए। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपकी मांगी हुई चीज़ आपकी ओर ला रहा है। आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वह आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएगी। आपको तो सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत होती है। इसमें कितना समय लगता है? ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की जगह देरी से पहुंचते हैं, जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि यह चीज़ बड़ी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह चीज़ छोटी है, यह तुरंत हो जाएगा। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप अपनी मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएं करें, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, वह चीज़ चाहे जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता। $1 को प्रकट करना भी उसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को प्रकट करना। किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आँखों से आकर्षण के नियम को देखने का एक आसान तरीका है। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण का नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुड़ जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से ही सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम पर, अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने से आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। चैप्टर 4 सशक्त प्रक्रियाएं। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है, क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ। यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसा आप चाहते हैं। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। अपने सजगता से अपने भविष्य की नई तस्वीरें आप बना सकते हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं?
सबसे पहली बात, उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन यह अभ्यास करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में ले आती है। कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं, उसे हम उत्पन्न कर देते हैं। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं तो कृतज्ञता का प्रयोग करें, जब तक कि वह आपकी जीवन शैली न बन जाए। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी ही और चीज़ें आ जाएगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से है और उनके लिए आप कृतज्ञ होइए। हो सकता है कि आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिससे कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। आप किसी भी दूसरी चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है, क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वह सभी नकारात्मक होते हैं। वह आपको वही चीज़ें दिला सकते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। यह नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने से रोकती है। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे इस तरह लिख कर शुरू करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें कि मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और उसके बाद अपना पूरा वाक्य लिखें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर या विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशकों और अवतारों ने हमें सदियों से सिखाया है। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास है। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपने मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफ़ी होता है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे अपने आप प्रकट हो जाएगा। कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटे, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीकों को हमेशा जानता है। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा।
आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखती है और आपका मस्तिष्क और आपके समूचे अस्तित्व की अवस्था इस तरह दिखती है जैसे वह चीज़ पहले से ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी भी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी कि आप खुद। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्द ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें। उसकी जगह यह सोचें कि मैं जानता हूं कि यह चीज़ मुझे मिल रही है और इसे महसूस करें। आप विजन बोर्ड का प्रयोग भी आकर्षण के नियम को जीवन में साकार करने के लिए कर सकते हैं। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उनकी तस्वीरों को आप विजन बोर्ड पर लगाइए। अपने विजन बोर्ड को ऐसे जगह पर रखिए जहां आप इसे हर दिन देख सकते हैं। उन चीज़ों को अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप उन्हें पा लें तो उनको पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें और फिर आप पुरानी तस्वीर को हटाकर नई तस्वीर लगा सकते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि यह ब्रह्मांड पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। चैप्टर 5 धन का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज़्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में यह विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि आपके पास हमेशा कम पैसे ही होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। यह विचार इस तरह का होना चाहिए कि आपके पास इसी समय पर्याप्त से ज़्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना की उड़ान को भरें और यह यकीन करें कि आपके पास इसी वक्त मनचाही दौलत है। जब आप पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। प्रचुरता को आकर्षित करें। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों के द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है क्योंकि आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप ऐसा अपने विचारों के द्वारा कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट है इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना। मनचाहे पैसे या मनचाही चीज़ को ज़िंदगी में लाने का यह सबसे तेज़ तरीका है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में आपके पास आ सकता है तो उस विचार को फ़ौरन बाहर निकाल दें। आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इसी समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित करेंगे। कर्ज भुगतान की योजना बना लीजिए और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करिए। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है।
इसे बदलकर इस तरह कर दें कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार दोहराइए। यह ठान लीजिए कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार के पास से गुजरें तो यह कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं, और जब ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। पैसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसे सोचते हैं। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना पहला कदम बढ़ा देते हैं। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वह पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू कर दें कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा धन है, मेरे पास प्रचुरता है और धन मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा पाने के लिए पैसा दें। पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने की ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो देना शुरू करें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको और ज़्यादा पैसा देगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें। याद रखें, आप साम्राज्य के वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही अच्छी चीज़ के हकदार हैं। ब्रह्मांड आपको वह चीज़ देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इसका आह्वान करना पड़ेगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी है आपका विचार और आपकी भावनाएं, और यह कुंजी जिंदगी भर आपके साथ रहती है। चैप्टर 6, संबंधों का रहस्य। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती है। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है और फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं। वही करें जो आप उस चीज़ को मिल जाने पर आज करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं। अपने इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते हैं तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं बल्कि गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब वे आपको ज़्यादा मिलती है। चैप्टर 7, सेहत का रहस्य। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। प्लासिबो इफ़ेक्ट आकर्षण के नियम के सक्रियता का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है।
हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वह सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी है। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज़ के कारण होती है और वह है तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ जाते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है, और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू होता है। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो उसे आप बदल सकते हैं, एक छोटे सकारात्मक विचार से, और उसके बाद एक और उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर सकती है। चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी हो, प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकती है, पहाड़ हिला सकती है और चमत्कार कर सकते हैं। इस तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। पूर्णता के विचार सोचें। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात ना करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय तक ना रहना चाहते हों। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं कि मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस नहीं कर रहे हैं और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस इस बारे में कृतज्ञ हो जाइए कि उस व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्यौरा सुनते समय आप भी बीमारी को आमंत्रित करते हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित रहता है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की मदद भी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हों तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीज़ों की तरफ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएं। यदि लोग बीमारी और उसके लक्षण पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होता है जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत के विचारों पर केंद्रित नहीं कर लेते हैं। यही आकर्षण का नियम है। अपने शरीर में अब तक आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू कर दें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुशी महसूस करने के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। तथाकथित हर एक बीमारी का कभी न कभी इलाज हुआ है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। चैप्टर 8 संसार का रहस्य। हम जिस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी भी ऊर्जा जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। नई तस्वीर उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ों से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ लें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं।
इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें और उसके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और उन्हें जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। रहस्य के बारे में सबसे सुंदर बात यह है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है और पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। आप यह जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती, हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित है जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। कोई भी चीज़ सीमित नहीं है, ना तो संसाधन और ना ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वारा असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खुलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वह हर चीज़, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहीं पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी, आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें और उन्हें आशीष दें, उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ मनचाही चीज़ें ना हो, आपके मनमाफिक काम ना करें तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। चैप्टर 9, आपके लिए रहस्य। हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाश गंगा है, फिर हमारा ग्रह है और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु है और फिर ऊर्जा है। लेकिन इन सब के मूल में ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनी है और कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उनकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वह चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। हमारी विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं, हम सब एक ही ऊर्जा क्षेत्र के, एक ही विराट मस्तिष्क के, एक ही चेतना या रचनात्मक स्रोत के हिस्सा हैं। इसलिए दूसरों के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान पहुंचाती है। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में ना लाएं। आप अपना अतीत नहीं हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें ही आपका फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपनी अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा।
आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। आप अपने तकदीर के निर्माता हैं, आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं जान सकते जब तक कि आप जागरूक ना बन जाएं। अपने आसपास के हर चीज़ के प्रति जागरूक बनिए, क्योंकि हर दिन हर पल यह आपको आपके सवालों का जवाब दे रहा है। चैप्टर 10 जीवन का रहस्य। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे अब साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई। आपके पास एक साफ स्लेट है और आप दोबारा शुरू कर सकते हैं यहीं पर इसी समय। अपनी खुशी खोजिए और उसे जिए। वही काम करिए जो आपको पसंद हो, उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी तो खुद से पूछिए कि मेरी खुशी क्या है। जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीज़ों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को और अवसरों को लाने लगेगा, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और यह जान लेते हैं कि हम असीमित हैं तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करने लगते हैं। जब आप भी रहस्य जान चुके हैं, आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसे समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर ही है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे आप उसे उतने ही ज़्यादा अपनी ओर खींचने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। चाहे आपने अपने बारे में पहले से जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं और अब आप रहस्य जान चुके हैं। आप हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।